रामनवमी पहली बार अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मनाई जाएगी। जनता को इंतजार है इस दिन का और इस दिन के लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामनवमी के दिन यानी कि 17 अप्रैल को रामलला का सूर्य तिलक होगा। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां साइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये कैसे होने वाला है। रामनवमी पर भगवान राम के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं, रामनवमी पर कैसे हो सकते हैं भगवान के दर्शन, रामनवमी पर सूर्य तिलक कितनी देर के लिए होने वाला है, और सबसे मजेदार बात यह कि सूर्य तिलक के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI रुड़की ने यह सिस्टम बनाया है। इसको कैसे बनाया है, इसका ट्रायल भी कर लिया गया है। स्विच एक्सप्लेन में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे हम करना चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कर लें। 22 जनवरी जब भव्य राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ तो उसके बाद से ही श्रद्धालुओं का जो हुजूम था वो दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और इस बार ये दिन 17 अप्रैल को पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम ने रामनवमी के दिन जन्म लिया था। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये उनकी पहली रामनवमी होगी। ऐसे में राम मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही हैं। पहली बार 5 वर्षीय रामलला का जन्मोत्सव को मनाए जाने की तैयारी है इस मंदिर में। मंदिर के जन्मभूमि पथ पर बने स्वागत द्वार से लेकर गर्भगृह तक आकर्षक लाइटें और फूलों से इसको सजाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा मंदिर परिसर में मशहूर कलाकारों के जरिए संगीत बधाई गीतों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा मिल रहा है कि करीब 50 क्विंटल फूलों से राम मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। विदेशों से भी करीब 20 प्रकार के फूल इस्तेमाल किए जाएंगे। बेंगलुरु और दिल्ली से भी फूल मंगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर फूल बरसाने का भी प्लान है, जैसा कि आपने उद्घाटन में भी देखा होगा। कुछ उसी तरीके का नज़ारा आपको एक बार फिर से दिखाई देगा। रामनवमी के दिन सुबह 3:30 से भक्त रामलला के दर्शन कर सकते हैं, जो रात में करीब 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामनवमी के तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी पर एक दिन के लिए 19 घंटे दर्शन रामलला के हो सकते हैं। इसमें भगवान के भोग के लिए 4 बार 5-5 मिनट के लिए पर्दे बंद किए जाएंगे। वहीं VIP दर्शन के लिए कहा गया है कि 19 अप्रैल के बाद ही लोग यहाँ पर आएं। बाकी जो लोग मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए पूरी अयोध्या में 100 स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जहाँ भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ट्रस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो कहीं आप देश में और हैं तो वहां से भी दर्शन हो सकते हैं। दर्शन के दौरान असुविधा और समय का बर्बादी ना हो, इसके लिए जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनको सलाह दी गई है कि अपने मोबाइल फोन और कीमती सामान को वहां पर वो ना लेकर के आएं। सूर्य तिलक के लिए कुछ ही समय होगा जब सीधे सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर तिलक की जगह पर पड़ेंगी। 17 अप्रैल को भगवान राम का सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक की शोभा बढ़ाएगा। ये 12 बजे के बाद से ही शुरू होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। भगवान राम के सूर्य तिलक के लिए साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है पूरी टेक्निक, ये भी यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। तो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचाई जाएंगी। एक रिपोर्ट की माने तो इस प्रोजेक्ट को पहले सूर्य रश्मियों का तिलक कहा जा रहा था। इसमें बिजली या फिर बैटरी की जरूरत नहीं है और इसमें लोहे या फिर स्टील के बजाय विशेष रूप से पीतल के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के एक वैज्ञानिक का दावा था कि 58 से 75 mm का सर्कुलर तिलक इस सिस्टम के जरिए 4 से 5 मिनट तक भगवान के माथे पर तिलक के रूप में दिखाई देगा। अब साइंस की भाषा में समझें तो ये एक ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम है जो मंदिर के तीसरी मंजिल पर लगाया गया है और इसमें एक रिफ्लेक्टर है जिसमें 19 गियर हैं जो सीधे सूरज की रोशनी को पाइप में रिफ्लेक्ट करेंगे। जो पाइप के अंदर मिरर होगा वो सूरज की रोशनी को आगे बढ़ाएगा। अंदर और लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही ये रोशनी सीधे मिरर तक पहली मंजिल पर पहुंच जाएगी और इसके बाद वो सीधे रामलला के माथे पर तिलक के रूप में कुछ देर के लिए दिखाई देगी।
कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, इससे भगवान राम की मूर्ति को कोई हानि पहुंच सकती है, ये गर्म हो सकती है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत कम वक्त के लिए भगवान राम के माथे पर होगी। वैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि बेंगलुरु की जो कंपनी है ऑप्टिका, उसने लेंस और पीतल के पाइप बनाए हैं और प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी शामिल है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो ड्यूरेशन होगा बहुत कम समय का होगा, 4 से 5 मिनट का होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होगा वो अभी आपको यहाँ पर नहीं बताया गया, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वो 12 बजे के बाद से काम करना शुरू करेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस मुद्दे से जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है ये कितना कारगर है, और वो जो समय होगा उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप टेलीविजन पे भी देख सकते हैं, आप तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए भी आप लाइव टेलीकास्ट को देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।